मस्कीन अली, बुलात खत्म न तुम वे मस्कीन अली गमगीन, तू तो सचमुच गमगीन लग रहा है। बुलात खत्म न अपने अपने नसीब की बात है। मैंने जिससे मोहब्बत की उसने धोखा दिया मुझे। वे मस्कीन अली, छड़ वे, क्या हो गया तुझे हैं? तुझे तो खुश होना चाहिए, कौन जे कुड़ी बका कर ले गया तेरा पुत्र। जो काम तू जवानी में न कर सका वो उसने कर दिखाया। बुलात बेगम, ये हरकतें बुज़दिल और ओछे लोगों की होती हैं। बहादुरी और मोहब्बत तो ये है कि महबूब सामने हो और उसे देखते देखते जिंदगी गुजारती जाए। जैसे मैंने तेरे घर के सामने दुकान डालकर गुजारती, लेकिन किसी की इज्जत खराब नहीं की। और सिकंदर, तूने अपने बाप, उस बेचारे मास्टर और उसकी माँ को देखते हुए अलाव में झोंक दिया। किसी के एक पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी उसने। सुना है कि तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई। कार्ड छप रहे, जितने चाहिए होंगे बता देना। नो थैंक्स, मैंने जिसे बुलाना है उसे तुम खुद ही बुला लोगे। कौन है वो खुशनसीब, हमें भी तो पता चले। तुम्हारे पिंड की। अच्छा, लड़की है। मैं समझा कोई लड़का है। मैं तुम्हारी तरह हरजाई नहीं हूं। हरजाई तो मैं भी नहीं, मगर दिल में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो उसे निकालना पड़ता है। फिर अल्लाह करे कि तुम्हारी उस पर नजर ही ना पड़े। कोई खास चीज है क्या? ऐसी वैसी, अगर तुम उसे देख लो ना तो यकीनन अपनी शादी मुलतवी कर दो। कौन है बताओ ना। मैं बता दूं? अच्छा ठीक है, तुम जो मांगोगी दूंगा। अभी नहीं। अभी नहीं तो कब शीशा? जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अभी तो हमारा की उड़ाई हुई गर्ज से सब कुछ धुंधला है। अभी मैं शादी नहीं कर सकता। मैं हमेशा हर दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दुख बांटूंगी, अम्मी की खिदमत करूंगी। घर में ही तो बारिश की जरूरत होती है ना। तुम कुछ अरसा इंतजार नहीं कर सकती हो? थोड़ी देर देखो, मैं अभी अपनी माँ को तुम्हारे घर नहीं भिजवा सकता। ठीक है, मैं पहले भी तुम्हारी राह देखा करती थी और अब भी तुम्हारी राह देखूंगी, लेकिन
लेकिन मुझसे एक वादा करो। बीबी जी किन ख्यालों में खोई हुई हैं? क्या है रहमती, एक वादा तो ले लेने देती। बीबी जी, ख्यालों में किए गए वादे बहते पानी पे तैरते बुलबुले की तरह होते हैं। क्या करूं रहमती, मोहब्बत भी तो बहते पानी की तरह ही होती है ना। पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ से कहाँ जा पहुंचता है। ज़ीशान की बहन घर से भाग गई है। बहुत बुरा हुआ है जी, मुझे तो ये सुनकर दिल ही अफसोस हुआ है। पर ये तुम्हारे ज़ीशान एजुकेटर की गैरत तब भी नहीं जागेगी। उस बेचारे की गैरत तो उसी रोज मर गई थी, जब इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद दर्जा चाहरम से भी कमतर उसे एजुकेटरी करनी पड़ी। और वो शायर और दानिश्वर क्या कहते हैं, वो भूख क्या मिटा देती है। मास्टर साहब, गरीबी हुस्ने लताफत मिटा देती है। और मैं तो समझता हूँ गरीबी हर शय मिटा देती है। ज़ीशान बेटा, धोने वाले खा लो, कब तक भूखे बैठे रहोगे? क्या करूं माँ, नवाला हलक से नीचे नहीं उतरता। देख लो बेटी, बेटियों के हाथ में खानदान की इज्जत होती है बेटा। चाहे तो वो खानदान की इज्जत को बनाए रखे, और चाहे तो चंद लम्हों में सब कुछ मट्टी में मिला दे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मासी, अमारा ने ऐसा क्यों किया है? वो तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। औरत तो एक भरम का नाम है बेटी, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, बस अल्लाह भरम कायम रखे। लेकिन मासी, अमारा को कुछ तो सोचना चाहिए था। अगर कोई लड़की एक पल के लिए ये सोच ले कि उसके जाने के बाद उसके वालिदैन, बहन भाइयों और खानदान पर क्या गुजरती है, तो बेटी वो कभी भी चार दीवारी से बाहर कदम न रखे। अब तू भी घर से बाहर ना निकला कर बेटा। हाँ जानते, हम नहीं चाहते कि हमारा साया भी तुम्हें छुए। मैली चीज अपने आसपास की हर चीज को मैला और बेवकूफ कर देती है। क्या मेरा मेरी जिंदगी पर अब इतना भी हक नहीं रहा कि मैं इस मौके पर आप लोगों से हमदर्दी के दो बोल ही बोल दूं? नहीं बेटी, अब तुम किसी की मांगो, और तुम्हारा एक एक सांस किसी की अमानत है बेटा। मैं किस हद तक अपने आप को फना करूं वालिदैन की रज़ा? बाज़ औक़ात इंसान की पसंद और वालिदैन की रज़ा में बड़ा फ़र्क होता है जान। एक रास्ता वो है जो मैं चाहता हूँ तुम चुनो, जिसमें खुद चलना पड़ता है, लेकिन घर और घर की इज्जत बच जाती है। मोहब्बत में इंसान को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। माँ बाप, घर बार सबको खुदगर्जी की आग में झोंक दे।
हाँ बेटी, वालिदैन हमेशा अपनी औलाद का भला ही सोचते हैं। तुम्हारे वालिदैन ने भी जो कुछ किया तुम्हारे सुख, आराम और आसाइश के लिए किया है बेटा। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे बेटा। जाहिर जमाल को दिल से कबूल कर लो। टेन टेन, कैसी लग रही हूँ मैं? सच कहूं या तुम्हारा मेरा रिश्ता झूठा तो है नहीं, इसलिए तुम्हें सच बोलना चाहिए और मैं तुमसे हमेशा सच सुनना चाहती हूँ। तो सच ये है कि तुम गांव के सादा लिबास में घड़ा उठाए परांदा घुमाती ज्यादा प्यारी लगती हो। सिकंदर, तुम अपना माजी भुला नहीं सकते क्या? माजी हर इंसान के वजूद का हिस्सा होता है डार्लिंग। सिकंदर, छठी उंगली भी तो इंसान के वजूद का हिस्सा होती है, लेकिन पूरे हाथ को ऐबदार बना देती है, तो उसे काट देना ही बेहतर होता है। लेकिन दर्द तो बहुत होता है ना? लेकिन अपना कल संवारने के लिए दुख दर्द तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं ना। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, मैं भी तुम्हारे साथ जॉब करूंगी। नहीं, जॉब सिर्फ मैं करूंगा, तुम घर में मेरा इंतजार करोगी। मैं सारे दिन का थका हारा जब वापस आऊंगा तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे सारे दिन की थकन को दूर कर देगी। अच्छा देखो तो सही, दिखाओ हमने क्या क्या लिया है। दुखाने के लिए विलायत को तुम मस्कीन अली, क्या हो गया तुझे? मेरा दिल पड़ गया है। कभी तेरे पिंड से जाने को दिल नहीं करता था और अब तेरे पिंड में रहने को जी नहीं करता। दूर कहीं बहुत दूर चला जाना चाहता हूं। नहीं नहीं मस्कीन अली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तेरा और मेरा माजी सांझा है, अता तेरा और अता मेरा, दोनों इकट्ठे हैं तो हम हैं। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं विलायत का तुम, जिस बस्ती में इज्जत खत्म हो जाए उस बस्ती में रहने का हक भी खत्म हो जाता है। फेब, कुछ शक्ल को हाथ मार। मेरे पुत्र की शादी है। जाहिद जमाल की शादी से पहले तू कहीं नहीं जा सकता। देख देख, मैं तेरे लिए ये बोस्की का कुर्ता और ये लट्ठे की शलवार लाई और ये ना तिल्ले वाला खुस्सा तुझे बहुत पसंद था ना।
ये पहन के तूने जरूर आना है। ना कर बिलायत खातून, बोस की और चिट्टे कपड़े पे काला दाग बड़ी दूर से नजर आता है। देख, मुझे मजबूर न कर, मुझे मजबूर न कर। मिस्कीन अली, तुझे साथ गुजरी घड़ियों की कसम। बस तूने आना है। फिर आप क्या कह रहे थे? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। क्या वाकई सा? हाँ बिल्कुल। और अगर किसी ने कुछ कहना हो और दिल की बात ज़बान पे ना आए तो क्या करना चाहिए? तो दिल को समझाना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ज़बान पे ना लाए जो शर्मिंदगी का सबब बने। और अगर बात शर्मिंदगी वाली ना हो तो? इंसान को हिम्मत और ज़बान को खूबसूरत लफ्ज़ मिल जाते हैं। जब आप मेरे सामने आते हैं तो मेरी ज़बान गूंग हो जाती है। मैं हर वक्त ख्वाबों में, ख्यालों में आपसे ढेरों बातें करती रहती हूँ। जब से मेरे अंदर मोहब्बत के शऊर ने आंख खोली है, मुझे सिर्फ एक ही चेहरा अच्छा लगा और वो चेहरा आपका है। आपसे मोहब्बत करने लग गई हूँ। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि आप मुझसे इजहार करें, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा बुज़दिल निकले। तुम्हें पता है सादिया, तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर लड़की अपनी मोहब्बत का इजहार पहले करते तो उसे मायूब समझा जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरी एक एक सांस में आपकी याद बस गई है। मेरे जिस्म में खून बन के दौड़ने लग गया। बस करो, रोक लो अपने कदमों को यहीं। जिस रास्ते पे तुम चल निकली हो वो तुम्हें किसी गहरी खाई में तो गिरा सकता है, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे वालिद ने पूरे गांव में से मुझ पर एतबार किया है। मैं खुद तो टूट सकता हूं, उनके एतबार को नहीं तोड़ सकता। और दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। मैं वहां पहुंच गई उसी शाम जहां से वापस पलटने वाला भटक जाता है। अब मैं मंजिल पालूं या खाई में गिरूं, वापस नहीं जा सकती। मोहब्बत तो एक दुश्वार पहाड़ी रास्ता है जिस पे उल्टा नहीं चला जा सकता। तुम बिल्कुल लकीर के फकीर, जिस डगर पर चलते हो बस चलते ही रहते हो। जरा इत्मीनान से, सुकून से बैठकर घर के लोगों का जायजा तो लो। हो सकता है खामखा तुम बदगुमान हो रहे हो।
देखो बेटा, सरसरी नजर से इंसान को वही सब कुछ दिखता है जो वो देखना चाहता है। रिफत एक बड़ी अच्छी औरत है, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, जो भी करती है तुम्हारे भले के लिए करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा उसके साथ रवैया गैर मुनासिब क्यों है। उस्मा एक अच्छी लड़की है, I think you should give her a chance. लेकिन पापा, मैं उसे कबूल नहीं कर सकता, और आप मुझे इस बात के लिए मजबूर मत करें। देखिए, आपने दूसरी शादी की, मैंने आज तक आपको कुछ कहा? इस घर में जो कुछ भी हुआ मैं चुप रहा, लेकिन मैं उस्मा को शरीक हयात नहीं बना सकता। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी पापा। काश कि तुम्हें अंदाजा हो कि रिफत कितनी नेक औरत है। I wish. मैं तुम्हारे अंदर छुपी हर सिफ्त को जानता हूं। अगर मुझे तुम पे भरोसा ना होता तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेता? दुनिया की तारीख में शायद ही किसी ने इतना बड़ा जुआ खेला हो। मुझे लगता है गुलफाम जुनैद को राजी कर लेगा, लेकिन उस्मा, वो मुझे मायूस नजर आती है। उस्मा अभी बच्ची है, दूध के दांत है उसके, और दूध के दांतों से अखरोट नहीं तोड़े जा सकते। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे, लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जुनैद नहीं मानेगा। मायूस नहीं हुआ करते बेगम। देखो, इंतजार सब कुछ जुनैद के नाम है। अगर जुनैद नहीं मानता तो इस बात का कोई हल है तुम्हारे पास? क्यों परेशान होती हो? हर प्रॉब्लम अपना हल साथ लेकर आता है। जल्दी के काम शैतान के होते हैं, और हम ठहरे फरिश्ता सिफ्त लोग। फरिश्ते जल्दी नहीं करते। इंतजार नामुमकिन और मुश्किल काम करने का आदी है। इंतजार जाने मन इंतजार। सादिया बीबी, रब के वास्ते अब तो बस कर दे। आखिर कब तक रोएंगी? जिस आस पे इंसान जिंदा होता है, अगर वो यास खत्म हो जाए तो फिर आंसू को कौन रोक सकता है? ना बीबी जी ना, मोहब्बत में आज तो मरते दम तक नहीं मरती बीबी जी। अगर मेरा हाथ झटक गया, मुझे तो मार गया है वो। अपनी अपनी सोच है जी। मुझे तो लग रहा है आपको जिंदा कर गया है मास्टर। ना तुझे पता है और ना ही उसे अंदाजा है
बेरुखी की आग मेरे दिल को जला रही है। एक झूठी आस पर कब तक जिंदा रहेंगे? 1 माह हो गया और तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पैसे भी सारे खत्म हो गए, सिवाय वेटर की जॉब के और कोई जॉब भी नहीं मिल रही। कहो तो यही कर लूं। वेटरी से क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती। हम जिन ख्वाबों की खातिर घर से भागे थे, उनकी ताबीर कहाँ मिलेगी? अगर तुम कहो तो मैं भी जॉब शुरू कर दूं। देखो, अब हम एक हैं, हमारे ख्वाब हमारी ख्वाहिशें भी एक हैं, तो फिर मिलकर जिंदगी की गाड़ी चलाने में क्या हर्ज है? क्या तो ठीक रही हो, लेकिन मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। हमारा ख्वाब तुमने देखे थे, ताबीर मैंने ढूंढ कर लानी थी। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। जब हम एक हैं, तो फिर ये तुम्हारी हमारी क्या? मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भी काम करूंगी।